अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स अपडेट्स के साथ मैं हूँ ज़िशान मेहताब। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल अब अपने आखिरी दौर में दाखिल हो गया है और पीसीबी एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल इस केस की समाअत कर रहा है। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान और मोहम्मद नवाज़ को सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं, जबकि नासिर जमशेद, खालिद लतीफ़ और शर्जील खान अब भी कटहरे में मौजूद हैं। तीनों खिलाड़ियों के वुकरा मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने अपने मौक़िल को सज़ाओं से बचाने की कोशिशें कर रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे पीसीबी खुद भी किसी डील के मूड में है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे प्रैक्टिस मैच में आमने सामने होंगे। दिफाई चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले प्रैक्टिस मैच में श्रीलंका और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दी थी। ग्रीन शर्ट्स ने बंगालियों के खिलाफ 342 रन का हदफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद हासिल किया था। बॉलर्स ने तो इस मैच में मायूस किया था, ताहम ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ताज़ा हवा का झोंका साबित हुए थे। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान प्रैक्टिस मैच पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर इजाज़ वसीम बाकरी। उनसे हम बात करेंगे कि ये स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल कौन सा रंग लाएगा और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो आज प्रैक्टिस मैच है उसमें पाकिस्तान से हमें क्या तवक्कुआत वाबस्ता रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के खिलाफ पहला अपना प्रैक्टिस मैच खेला है उसके अंदर हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे पाकिस्तान जो है उसकी बॉलिंग बिल्कुल फारिग हो चुकी है, वो कोई काम की नहीं रही है और हमारे बैट्समैन भी लग रहा था कि जैसे बड़ा हदफ देखने के बाद सब कुछ हार चुके हैं। लेकिन उसके बाद हमें ऐसा महसूस हुआ एक बारी कि जैसे पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा, लेकिन ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने जिस तरह की बल्लेबाजी की उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान को उस तरह का ऑलराउंडर मिल गया है जैसे कि जिस तरह के ऑलराउंडर की हमें तलाश थी। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर इजाज़ वसीम बाकरी और उनसे हम बात करेंगे स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल पे। इजाज़, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी ज़िशान, आपकी आवाज़ आ रही है। इजाज़, मेरा एक सवाल था कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की जो समाअत है वो अपने आखिरी दौर में दाखिल होती नज़र आ रही है हमें, तो आपका क्या ख्याल है कि अभी और कितने राज खुलने बाकी रहते हैं? देखें ज़िशान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है वो स्पॉट फिक्सिंग केस के हवाले से जो हतमी समाअतें हैं वो आज से शुरू कर रहा है। और अगर आप इसमें मेरी राय जानना चाहते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तक कोई बड़ा एविडेंस पेश नहीं कर सका है इन खिलाड़ियों के खिलाफ। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे बड़ा एविडेंस पेश किया वो खालिद लतीफ़ और शर्जील खान के बैट्स के ऊपर चढ़ाई गई ग्रिप्स थी, जो कि पीसीबी के वकला के बकौल के ये बुक्की खालिद ने दी, बुक्की जो है यूसुफ ने दी थी और इन दोनों खिलाड़ियों ने वो ग्रिप्स चढ़ाई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ट्रिब्यूनल में कोई ऐसी ठोस चीज पेश नहीं कर सका जिसको चैलेंज ना किया जा सके या जिसके ऊपर सवालात ना उठाए जा सके। व्हाट्सएप का डाटा फराहम कर देना, एसएमएस का कन्वर्सेशन का रिकॉर्ड दे देना, ये चीजें जब कभी कोई अदालत लगती है तो उस अदालत की कार्रवाई के अंदर ये चीजें शामिल नहीं होती हैं। बिल्कुल इजाज़, आप ये जो आप कह रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है, और जो अब तक सामने आ रही हैं चीज़ें उसमें ये जो खिलाड़ी हैं उल्टा ये पीसीबी को पड़ गए हैं, यानी हर खिलाड़ी जो है वो यही पीसीबी को कह रहा है कि मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जा रहा हूँ। तो इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि इन पीसीबी के पास तो कुछ भी नहीं है और ये खिलाड़ी जो हैं ये शायद पीसीबी को अदालत घसीट के ले जाएंगे। देखिए ज़िशान, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों को यहाँ पे सजा लाजमी करनी है, क्योंकि पीसीबी ने इस मसले को अपनी अना का मसला बना लिया है और इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये केस सही तौर पर हैंडल नहीं हो सका है। इस केस को पीसीबी ने खुद खराब किया, इस केस में पीसीबी ने खुद काफी उजलत का मुजाहरा किया और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब सबूत लाने पड़ रहे हैं तो पीसीबी के जो वकला है वो जबानी जमा खर्च से काम चलाना चाह रहे हैं। और इसके अलावा देखें, एक और बदकिस्मती की बात है कि 4 खिलाड़ियों के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ट्रिब्यूनल तहकीकात कर रहा है और उन 4 खिलाड़ियों के खिलाफ गवाही देने के लिए पीसीबी ने 4 और खिलाड़ी तैयार किए हैं और मेरे सोर्सेज ने इस बात को कंफर्म किया है कि जो मोहम्मद नवाज क्वेटा ग्लैडिएटर उनके साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने किया वो बड़ी ज्यादती की बात है कि उस बच्चे से 6 माह पुराने केस को उठाकर उसे कहा गया कि वो नासिर जमशेद के खिलाफ अपनी स्टेटमेंट दे ताकि पीसीबी का केस मजबूत हो। इसी तरीके से अपने साथी खिलाड़ियों के खिलाफ उमर अमीन के हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी स्टेटमेंट दिलवाई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फ़हीम खान से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेटमेंट दिलवाई है। तो पीसीबी ने ये अच्छा, मेरी नज़र में ये अच्छा जेस्चर क्रिएट नहीं किया है
देखिए कल को ये निशान तमाम खिलाड़ी जाकर एक ही पवेलियन में बैठेंगे तो फिर इनका आपस में जो एतमाद का लेवल होगा वो क्या होगा। अच्छा, तो क्रिकेट बोर्ड ने उजरत का मुजाहरा किया और क्रिकेट बोर्ड ये केस अदालतों में जब जाएगा, आजाद अदालतों में, तो ये केस हार जाएगा। पीसीबी ये बात कंफर्म है, लिखी बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में किसी एक खिलाड़ी के ऊपर अपनी लगाई हुई सजा को बरकरार रखने में कामयाब नहीं होगा। अच्छा इजाज़, आप ये कह रहे हैं कि पीसीबी इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी लग रहा है कि शायद कुछ कच्चे छठे खुलने के डर से इनको सख्त सज़ाएं देने से गुरेज किया जाए, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त सज़ाएं ना दी जाएं। इस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं है, आपकी गलत खिलाड़ी को सख्त सजाएं नहीं देगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई पीसीबी का पास एविडेंस नहीं है, कोई पीसीबी के पास ठोस चीज नहीं है। ठीक है। अच्छा इजाज़, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये मामला कोर्ट में गया तो पीसीबी को बहुत ज़्यादा सबकी का सामना करना पड़ेगा, तो ये पीसीबी की सबकी तो होगी, ये पाकिस्तान क्रिकेट की भी सबकी होगी, क्योंकि पीसीबी के जो पीएसएल के जो सरबराह थे नजम सेठी, उन्होंने तो ये कहा था कि हमारे पास इन खिलाड़ियों के खिलाफ बहुत सख्त सबूत मौजूद हैं और हम इन खिलाड़ियों को मतलब आखिरी अंजाम तक पहुँचाएँगे। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि जो पीसीबी है वो तो शायद इन खिलाड़ियों को पीसीबी ट्रिब्यूनल में भी शायद कोई इतना खास कुछ न करवा सके। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं हरगिज़ इस बात के ऊपर यकीन नहीं रखता कि पीसीबी के पास कोई ठोस सबूत है या पीसीबी इन खिलाड़ियों के खिलाफ अदालतों के अंदर केस प्रूव करने में कामयाब हो जाएगा। क्रिकेट बोर्ड सिर्फ हवा में तीर चला रहा है और सुनी सुनाई बातों के ऊपर क्रिकेट बोर्ड अपने तनकीद के निश्तर चला रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास मेरी इत्तलात के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है और अब तक, क्योंकि पीसीबी कुछ साबित ही नहीं कर सका है, कुछ पीसीबी पेश ही नहीं कर सका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अगर कोई डाटा होता तो अब तक पेश कर चुका होता है। ये वही पनामा केस वाला हिसाब है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के पास कोई मनी ट्रेल होती तो अब तक वो जमा कराई जा चुकी होती। तो यही सेम कहानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। अच्छा इजाज़, अब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो आज प्रैक्टिस मैच है उसकी। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को शिकस्त तो दी है, लेकिन जिस तरह से दी है उस पर भी बहुत से सवालिया निशान उठ रहे हैं और अब तो हमारा मुकाबला आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से है, तो आज फिर हमें कितनी को उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए निशान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक ऐसी टीम है जिसके बारे में कोई भी हतमी राय नहीं दी जा सकती है। जब 341 रन बांग्लादेश ने किए थे तो उस वक्त यही लग रहा था कि पाकिस्तान ने बहुत बुरी बॉलिंग की और इतना बड़ा टारगेट पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाएगा। और फिर इब्तदाई 2 विकेटें पाकिस्तान की जल्दी भी गिर गई, लेकिन फिर अहमद शहजाद ने इनिंग्स को सहारा दिया। अहमद के साथ साथ जो दूसरे बल्लेबाज थे पाकिस्तान के, हफीज ने विकेट के ऊपर स्टे किया, शोएब मलिक ने 75 रन की बड़ी अच्छी इनिंग्स चली। और फिर जैसा प्रोग्राम के स्टार्ट में जिक्र कर रहे थे फहीम अशरफ का, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। तो आज के मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अगर बॉलर्स क्लिक कर गए, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि हमारी बैटिंग के ऊपर कोई भी एतबार नहीं है और उनके ऊपर इन्हिसार करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये बॉलर से ही उम्मीद रखें कि अगर बॉलर अच्छा परफॉर्म कर गए तो पाकिस्तान आज ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब हो जाएगा। और अगर बॉलर ने बांग्लादेश के खिलाफ जैसे मैच के अंदर मायूस किया, तमीम इकबाल ने जैसे स्कोर किया या जैसे दलेराना अंदाज में उमर उल कैस ने बैटिंग की, मैं तो हैरान था कि बांग्लादेश को एक छोटी टीम कहा जाता है, लेकिन उमरुल कैस जैसा एक छोटी टीम का उनके पास बहुत बड़ा खिलाड़ी है और बांग्लादेश इस चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी बैटिंग लाइन की वजह से कोई अपसेट कर सकता है। अच्छा इजाज़, क्या आपके ख्याल में आज जो हमारी टीम है उसका कम्बिनेशन चेंज करने की कोई ज़रूरत है, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है? लेकिन निशान, ये जो प्रैक्टिस मैच होता है इसके अंदर आप कम से कम अपने 13 खिलाड़ियों को आजमा सकते हो। आप ज्यादा लोगों से बॉलिंग करवा के ज्यादा लोगों को से बैटिंग भी करवा लेते हैं। तो इसमें क्योंकि ये ना तो लीग डे का मैच है, ना ये डोमेस्टिक मैच होता है, ना ये इंटरनेशनल क्राइटेरिया में आता है, तो आप अपने 9 के 9 बॉलर इस्तेमाल कर सकते हो और आप अपने 8 बल्लेबाज भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कम्बिनेशन के हिसाब से मैं ये चाहूंगा कि वहाब रियाज को ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है और पिछले मैच में भी वहाब ने तकरीबन 60 से ज्यादा स्कोर खा लिया और विकेट हासिल नहीं कर सके। जुनैद खान अलबत्ता 4 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हुए। तो मेरा ख्याल है वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर को रेस्ट देना चाहिए। बहुत ज्यादा इनके ऊपर इंतजार करके पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज मुकम्मल तौर पर इनके ऊपर रख के खेली और पाकिस्तान को बहुत बुरी शिकस्त हुई है।
तो ये दोनों खिलाड़ी अब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दोनों अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन उनको दोबारा मोमेंटम में वापस आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तो इसलिए मेरी तो ये ख्वाहिश है कि वहाब रियाज को ड्रॉप कर देना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर वाकई में इनकी परफॉर्मेंस जो है वो कुछ अरसे से जो है वो अपनी अप टू द मार्क नहीं है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या बहुत ज़्यादा बॉलिंग करने की वजह से ये थक चुके हैं, ये वजह है, या ये वो अपनी स्विंग और सीम स्विंग और रिवर्स स्विंग खो चुके हैं कि जिसकी वजह से मशहूर? यार देखो निशान, ये जो बॉलर्स होते हैं जिन्होंने 5-5, 4-4 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली होती है और जो 20 करोड़ लोगों की 11 रुकनी टीम होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये कोई मामूली सलाहियतों के बॉलर नहीं होते हैं। बुनियादी तौर पर इनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और मेरी जो इस पे असेसमेंट है वो ये है कि इनको अच्छे एक मेंटोर की जरूरत है। अजहर महमूद उनको उस अंदाज से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं जिस अंदाज से वकार यूनिस ट्रीट करते थे, तो इनको अच्छे एक मेंटोर की जरूरत है। मिकी आर्थर का पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के माहौल के अंदर एडजस्ट होना अभी भी एक सवालिया निशान है। मिकी आर्थर सही तौर पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। उमर अकमल को वतन वापस भेजने में मिकी आर्थर का बड़ा क्लीदी किरदार है। सुहेल खान और राहत अली और इमरान खान जूनियर को जो कि टॉप परफॉर्मर है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के, उन तीनों को बाहर बिठाना भी मिकी आर्थर की हिकमत अमली है। तो मिकी आर्थर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसको बड़े नामों के साथ नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मिकी आर्थर ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जब टीमों की कोचिंग की थी तो उस वक्त उन दोनों टीमों के अंदर स्टार खिलाड़ी थे और वो दोनों टीमें नंबर 1 हुआ करती थी। तो मिकी आर्थर को जूनियर्स को प्रमोट करना पड़ेगा, जो सीनियर परफॉर्मेंस नहीं देते उनको ड्रॉप करना पड़ेगा। मिकी आर्थर डरते हैं कि अगर मैंने बड़े नाम को पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप कर दिया तो मेरे पे मीडिया तनकीद करे और शायद टीम हार गई तो रिजल्ट का क्या बनेगा। भाई आप 8वें नंबर की टीम हो चैंपियंस ट्रॉफी में, पाकिस्तान 8वें नंबर की टीम है, बांग्लादेश 7वें नंबर की टीम है। एग्जैक्टली। डर किस बात का है? अच्छा, आपको ड्रॉप कर देना चाहिए। इजाज, हमारे जो पहला मैच था बांग्लादेश के खिलाफ उसमें ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने 64 रन बनाए थे 30 गेंदों पे, और सही मानों में अगर उस मैच को किसी ने पलटा था तो वो ये थे। तो इससे पहले इनका नाम इस तरह नहीं सुना गया, तो ये अचानक कहाँ से बरामद हुए और इस तरह से छा गए? निशान, मैं आपका सवाल नहीं समझ सका हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो पहले मैच के हमारे हीरो हैं फ़हीम अशरफ, इससे आज से पहले इनका डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उस तरह से कहीं नाम नहीं सुना गया। ये खेलते रहे हैं लेकिन उस तरह से ये कभी शायद उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, तो अचानक ये उभर के सामने आए हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, फ़हीम अशरफ एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और काफ़ी नज़रअंदाज रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है और फिर ये उनका नेचुरल गेम था, क्योंकि 8 आउट हो चुके थे और विकेट के ऊपर उन्होंने जिस अंदाज में आकर बैटिंग की और हसन अली के साथ खड़े होकर और 4 छक्के लगाना, और वो भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान को 13 रन चाहिए था आखिरी ओवर मैच जीतने के लिए। तो इससे उनका जो कॉन्फिडेंस था वो सामने आया। और मेरी ख्वाहिश होगी कि भारत के खिलाफ जो मैच होने जा रहा है उसमें फ़हीम अशरफ को लाजमी पाकिस्तानी टीम में मौका देना चाहिए। और ऐसे खिलाड़ी अगर पाकिस्तानी टीम में होंगे तो हम लोग अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद का जो मुतबादिल है वो तैयार कर लेंगे। देखिए निशान, आपको अभी देखा होगा आपने, परसों बेन स्टोक्स ने सेंचुरी स्कोर किया है जी। ये वो खिलाड़ी है जो कि एंड्रयू फ्लिंटॉफ की कॉपी है। वो बैटिंग करता है तो उसी अंदाज से करता है, वो फील्डिंग करता है तो उसी जो है वो हिम्मत और जोश से करता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी ऑलराउंडर की जरूरत है और हमें रज़ाक के पल्ले पाए का एक ऑलराउंडर चाहिए जो निचले नंबरों पर जाकर बैटिंग कर सके, क्योंकि निचले नंबरों पर हम बैटिंग के लिए उम्मीद रखते हैं कि सरफराज हिटिंग करेगा या अमाद वसीम हिटिंग करेगा। सरफराज एक कैप्टन है, वो उस फ्री माइंड के साथ बैटिंग नहीं कर सकता नीचे नंबरों पे। तो अमाद वसीम भी इतना अच्छा जो है वो ऑलराउंडर नहीं है, तो फ़हीम को तैयार करना चाहिए। चलें इजाज़, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय देने के लिए। ये थे इजाज़ वसीम बाखरी, सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान सुपर लीग में सामने आने वाले स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो आज शेड्यूल मैच है उस पर हमसे बात कर रहे थे, अपनी राय दे रहे थे। इसके साथ ही ज़िशान मेहताब को इजाज़त दीजिए और स्पोर्ट्स अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए urdu.com।